हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बर्ड और जीपीटी में क्या डिफरेंस होता है। ये वीडियो बाकी वीडियो से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ थ्योरेटिकल डिफरेंस की बात नहीं करेंगे कि एक एनकोडर है, दूसरा डीकोडर है, एक यूनिडायरेक्शनल है, एक बाई डायरेक्शनल है। नहीं, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक एग्जाम्पल से जिसमें हम सेम सवाल पूछेंगे बर्ड से भी और जीपीटी से भी, एंड देन हम उस सवाल पे दोनों ही मॉडल्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे और उसे कंपेयर करते हुए हम दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। एंड देन आखिरी में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे चूज करें, हमारे यूज केस के लिए बर्ड बेटर ऑप्शन है या जीपीटी। सो लेट्स बिगिन। तो आइए अब हम एक सवाल पूछते हैं जीपीटी से, उसके बाद हम सेम सवाल पूछेंगे बर्ड से। यहाँ मैंने दो फाइल्स बनाई है, बेसिक में मैं बर्ड से पूछ रही हूँ सेम सवाल और बेसिक 2 में जीपीटी से। जीपीटी का आंसर आ गया, अब हम देखते हैं बर्ड का। इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैरी क्यूरी वॉज अ पायनियरिंग फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट who conducted groundbreaking research in radioactivity. She was the first woman to win a Nobel Prize and remains the only person to win Nobel Prizes in 2 different scientific fields, physics and chemistry. Her discoveries laid the foundation for modern nuclear physics and cancer therapies. तो मैरी क्यूरी के काम के बारे में 2-3 लाइन्स लिखी हुई है कॉन्टेक्स्ट में, एंड देन सवाल पूछा जा रहा है कि मैरी क्यूरी यूनिक क्यों है नोबेल प्राइज हिस्ट्री में। अब हम आंसर देखते हैं जीपीटी का। Marie Curie is a unique in Nobel Prize history because she is the only person to have won Nobel Prizes in 2 different scientific fields, physics and chemistry. This demonstrates her exceptional talent and contributions to both fields of study. Additionally, she was the first woman to win a Nobel Prize, breaking barriers for women in the scientific community. Her groundbreaking research on radioactivity has had a lasting impact on modern nuclear physics and cancer therapies. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सवाल पूछा गया है उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट भी हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने पहली ही लाइन में बताया है कि मैरी क्यूरी यूनिक है बिकॉज शी इज़ द ओनली पर्सन जिसे 2 साइंटिफिक फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। ये इतना रहा इसका जवाब। इसके साथ साथ इसने फील्ड के नेम्स मेंशन किए हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं उनके बारे में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा कंटेक्स्ट में जो भी हमने मेंशन किया था वो सब जीपीटी ने अपने आंसर में लिखा है, प्लस अपनी क्रिएटिव राइटिंग की स्किल्स यूज़ की है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इसमें जो कि कॉन्टेक्स्ट में नहीं थे, तो इसने अपने साइड से भी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग यूज़ की है। टाइम इसने लिया है 2076 ms अराउंड। और यही अगर हम बर्ड का आंसर कंपेयर करें तो बर्ड ने लिखा है ओनली पर्सन टू विन नोबेल प्राइजेस इन 2 डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स। टू द पॉइंट आंसर, ब्लंट आंसर। इसने ये भी कंसर्न नहीं किया है कि कौन सी साइंटिफिक फील्ड्स थी, विच इट इज़ राइट, इट्स नॉट इवन रेलेवेंट कि कौन सी फील्ड्स थी। वो यूनिक इसलिए है क्योंकि उन्हें 2 साइंटिफिक फील्ड्स में नोबेल प्राइज मिला है। कौन सी फील्ड्स है, इवन दैट इज नॉट अ पॉइंट हियर। एंड अपने आंसर को लिखने में उसने 644 ms लिए हैं। तो इसने क्या किया है, इसने अपने साइड से थोड़ी भी राइटिंग वाली स्किल्स यूज़ नहीं की है। इनफैक्ट इसका जो आंसर है ये पूरा का पूरा आंसर कंटेक्स्ट से ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, इसलिए ये फास्ट भी था। अगर मुझे एक एनालॉजी को यूज़ करके बर्ड और जीपीटी के बीच में डिफरेंस बताना होता तो मैं बर्ड को एक एक्सपर्ट, बुक एक्सपर्ट बोलती। अब बुक एक्सपर्ट को फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड चैप्टर में क्या है, थर्ड चैप्टर में क्या है, सब पता है। इनफैक्ट वो फर्स्ट चैप्टर के कंटेंट को लास्ट चैप्टर के कंटेंट के साथ कंपेयर भी कर सकता है, इसलिए उसे बुक एक्सपर्ट कहते हैं क्योंकि उसे एट एनी गिवन टाइम बुक की पूरी इन्फॉर्मेशन का नॉलेज है। लेकिन जीपीटी ऐसा नहीं है। जीपीटी को हम बोलेंगे एक इम्प्रोव आर्टिस्ट, मतलब वो ऑन द गो सोच रहा है और बोलते जा रहा है। उसे ये तो पता है कि उसने अब तक के क्या बोला है, लेकिन अब से 5 मिनट बाद वो क्या बोलेगा इसका उस इम्प्रोव आर्टिस्ट को कुछ भी नॉलेज नहीं है। दोनों के बीच में ये डिफरेंस उनके डायरेक्शन की वजह से है। जैसे जो बर्ड है वो इन्फॉर्मेशन लेफ्ट टू राइट भी देखता है एंड देन राइट टू लेफ्ट भी देखता है। बेसिकली सारे टोकन्स को वो एट एनी गिवन पॉइंट सभी को वो साथ में अटेंशन दे सकता है। लेकिन जीपीटी का ऐसा नहीं है। जीपीटी लेफ्ट टू राइट इन्फॉर्मेशन देखता है। जैसे हम लोग लिखते हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वैसे ही जीपीटी लेफ्ट टू राइट लिख रहा है। तो उसे अब तक के जो भी टोकन्स यूज़ किए हैं उसने, उसका पूरा नॉलेज है उसे, लेकिन आगे क्या होगा इसका उसे बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए हम बर्ड को बाई डायरेक्शनल और जीपीटी को यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है वो दोनों के ट्रेनिंग मेथड की वजह से है। बर्ड को ट्रेन करने के लिए हम एक सीक्वेंस लेते हैं, उसमें बीच का कोई भी वर्ड मास्क कर देते हैं एंड देन हम मॉडल को ट्रेन करते हैं कि वो उसे गैस करे। वो फर्स्ट वर्ड हो सकता है सीक्वेंस का, लास्ट वर्ड हो सकता है, या बीच का कोई भी वर्ड हो सकता है। हम मॉडल को ट्रेन ही इस काम के लिए करते हैं कि वो सारे वर्ड्स को साथ में देखे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सारे, एंड देन गैस करे कि जो वर्ड मास्क्ड है वो क्या है। इस तरह से बनता है बर्ड। बट जीपीटी का ऐसा नहीं है। जीपीटी को सीक्वेंस के शुरुआत के कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं एंड देन उसे नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करने के लिए कहा जाता है। हम बीच के किसी भी वर्ड को मास्क करके अगर हम मॉडल को गैस करने के लिए बोलेंगे तो वो जीपीटी नहीं होगा। जीपीटी का एक ही काम है, ऑटो कंप्लीट करना। गिवन सम वर्ड्स, प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड एंड देन द नेक्स्ट वर्ड एंड देन द नेक्स्ट वर्ड। इससे हमें उन दोनों के बीच के एक मेन डिफरेंस का पता पड़ता है, स्पीड। अब बर्ड क्या कर रहा है, वो सारे वर्ड्स को साथ में देख रहा है एंड देन वो आउटपुट दे रहा है। तो इट जस्ट नीड्स 1 पास।
बट जीपीटी का ऐसा नहीं है, जीपीटी लूप में काम करता है। वो एक टोकन जनरेट करता है, फिर उसे देख के दूसरा जनरेट करता है, फिर फर्स्ट 2 टोकन्स देख के वो थर्ड टोकन जनरेट करता है, फिर फर्स्ट 3 देख के वो फोर्थ टोकन जनरेट करता है। मतलब हर न्यू टोकन जनरेट करने के लिए उसके पहले उसने जितने भी टोकन जनरेट किए हैं वो उन सबको देख रहा है। तो इसलिए जीपीटी एक लूप में होने के कारण वो स्लो काम करता है। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमारे यूज केस के लिए बर्ट बेटर है या जीपीटी। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा काम है सर्चिंग वाला, जिसमें हमें एक बड़े से डॉक्यूमेंट से कोई पैराग्राफ, कुछ पैसेज एक्सट्रैक्ट करना है। तो उस काम के लिए बर्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वो हमें एक्सट्रैक्शन करके देगा एंड दैट इज़ इट। पर अगर यही काम मैं जीपीटी से कराऊंगी तो वो एक्सट्रैक्शन तो करके दे देगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देगा जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। एंड गुड चांस, सिंस वो एक क्रिएटिव राइटर है, तो वो उसके वर्ड्स को बदल के हमें दे। अब अगर मुझे लेट्स से करना है क्लासिफिकेशन, लाइक हम एक सिस्टम बना रहे हैं, उसका काम है जितनी भी इनकमिंग कस्टमर क्वेरीज है उसे 3 राउट्स में डालना, या तो सेल्स, या तो प्रोडक्ट सपोर्ट एंड या तो कंप्लेंट्स। अब ये काम अगर मैं बर्ट से कराऊंगी तो वो प्रॉपरली राउट कर देगा, दैट्स अ गुड चॉइस। लेकिन अगर यही काम मैं जीपीटी से कराऊंगी तो वो कैटेगरी तो दे देगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देगा कि उस क्वेरी को उस कैटेगरी में क्यों होना चाहिए, जिसकी यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। ज़बरदस्ती के टोकन वेस्ट होंगे। इसी तरह से अगर सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कौन सा है ये रिव्यू, तो उसके लिए भी बर्ट एक बेटर चॉइस है, बिकॉज वो सिंपल आंसर दे देगा, सिंपल क्लासिफिकेशन कर देगा, उसके साथ वो कुछ भी नहीं देगा। जीपीटी अगेन यहाँ पर भी अपनी क्रिएटिव राइटिंग यूज़ करेगा, तो यहाँ पर बर्ट इज़ बेटर ऑप्शन। बट फॉर एग्जाम्पल हमें एक स्टोरी राइटिंग करनी है, या हमें कस्टमर सपोर्ट के चैट के लिए कुछ बनाना है, तो उस टाइम पर हमें जीपीटी की जरूरत पड़ेगी। जीपीटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज वो एक क्रिएटिव राइटर है। वो अपने मन से वर्ड्स यूज़ कर सकता है, वो डिफरेंट वोकैबुलरी यूज़ कर सकता है, एंड हमें यहाँ पर एकदम टू द पॉइंट ब्लंट आंसर्स नहीं देने हैं कस्टमर्स को। यहाँ पर हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जवाब देना है, तो यहाँ पर जीपीटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बर्ट एंड जीपीटी दोनों की अंडरलाइन टेक्नोलॉजी सेम है, दोनों ही ट्रांसफॉर्मर्स पर बने हैं। जस्ट बिकॉज आगे चल के उनका ट्रेनिंग मेथड बदल जाता है, इसीलिए वो दोनों डिफरेंट टाइप के टास्क कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल में बर्ट कैसे ट्रेन होता है, एक्चुअल में जीपीटी कैसे ट्रेन होता है।